गर्म हवा ने ये फूल खिलाया, ऐसी गर्म हवा ने। कानून 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 एक्सक्यूज मी, क्या इस घर से किसी ने एम्बुलेंस के लिए फोन किया था? मैंने फोन किया था। क्या नाम है आपका? नरेंद्र खन्ना। नरेंद्र खन्ना। एक बात बताइए, इस घर में किसी पर गोली चली है क्या? मेरी बहन पर। बबुआ, 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 बबुनी के साथ चलत है। हाँ, हाँ। श्वेता, श्वेता, श्वेता। हाँ, बोल बेटा, बोल, बोल ना। मैंने तो तुम्हारी बात सुन ली थी भैया, लेकिन तुम श्वेता, भैया, श्वेता, 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 श्वेता। मिस्टर खन्ना, मिस्टर खन्ना, अपने आप को संभालिए। मिस्टर खन्ना, आप इन्हें ले जाइए। जी, 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 आ जा बबुआ, आ जा। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, आप अपनी कार्रवाई कीजिए। तुम फोटोग्राफ्स लो और कोई किसी चीज को हाथ नहीं लगाएगा, ठीक है? जायदा धीरज धर, धीरज धर, अपना के संभालो बबुआ, संभालो, संभालो। अच्छा। मिस्टर नरेंद्र खन्ना, क्या मकतूला आपकी बहन थी? ये सब कैसे हुआ? मुझे नहीं मालूम। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि श्वेता बाहर गई हुई थी। हाँ? और वो काफी देर के बाद घर वापस आई और इत्तेफाक से उसी वक्त करंट चला गया। फिर एक फायर हुआ और जब बिजली वापस आई तो फायर किसने किया था? मुझे नहीं मालूम। आपने इस घर में किसी को आते जाते देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा। मिस्टर खन्ना, ये रिवॉल्वर किसका है? ये तो मेरा है। और ये रुमाल जिस पर एन खुदा हुआ है? ये भी मेरा है। मिस्टर नरेंद्र खन्ना, मैं आपको आपके बहन के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। यू आर अंडर अरेस्ट। हवलदार,
हथकड़ी लाओ। नहीं, नो। इंस्पेक्टर अमर, यस सर। इन्हें हवालात में बंद कर दो। जी चलिए चलिए। क्या हुआ सर? देखिए इन्हें क्या हुआ सर। क्या हुआ? तुम डॉक्टर को फोन करो, तुम एक ग्लास पानी लेके आओ। इन्हें मिस्टर वहां खन्ना, लिटा दो। मुझे लगता है ना हार्ट अटैक हुआ। लाओ इन्हें बेंच पे लिटा दो। चलो जल्दी करो, हाँ, संभाल के उठाओ, पैर उठाओ इसका, उठाओ। धीरे। ठीक है ठीक है। हथकड़ी खोलो इसकी। तुम इसकी हथेली में मसाज करो। मिस्टर खन्ना, बस थोड़ी देर और। अरे पानी का क्या हुआ? खबरदार, कोई मेरे पास मिलेगा, गोली मार दूंगा। मिस्टर खन्ना, क्या कर रहे हो तुम? रुक जाओ इंस्पेक्टर, रुक जाओ। देखो मिस्टर खन्ना, इसे छोड़ दो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। देखो, कानून को अपने हाथ में मत लो, क्योंकि तुम इसे दूर नहीं भाग सकते। छोड़ दो इसे। हट जाओ इंस्पेक्टर, मेरे पास मत आओ, मेरे पास मत आओ, वरना मैं गोली चला दूंगा। ए, पीछे हटो, पीछे हटो। मेरे पास मत आना। चलो, हटो पीछे, हटो। पकड़ो इसे। हट, हटो। ए, रुक जाओ, छोड़ दो इसे। देखो नरेंद्र, कानून को अपने हाथ में मत लो। रुक जाओ नरेंद्र, रुक जाओ। कहाँ गया वो? कहाँ है वो? उधर चलो। सर, पता चला है कोई खतरनाक मुजरिम पुलिस की हिरासत से भाग निकला है। खुदा खैर करे, कहीं वो यहाँ तो नहीं आ रहा है? क्यों? वो यहाँ क्यों आएगा? पता नहीं इन छूटे हुए मुजरिमों को यहाँ का पता कौन दे देता है।
अरे जिसे देखो तीर की तरह घुस जाता है। जानते हो ये मुजरिम यहां क्यों आते हैं पाशा साहब? क्योंकि उन्हें यह पता होता है कि इस दफ्तर में पाशा साहब नाम का एक आला दिमाग मौजूद है जो खूनी पंजे के सहारे से बड़े से बड़े केस को चुटकी बजाते ही सॉल्व कर देता है। मगर उन्हें यह पता नहीं होता है सर कि ये बेचारा इंटेलिजेंट पाशा सारा केस सॉल्व कर देता है और कोई और क्रेडिट ले जाता है और मुझे न कैश मिलता है न क्रेडिट। चेक इट आउट मिली। चेक इट आउट। मिली, बहुत देर हो रही है, मैं ऐसे करता हूं तो मैं छोड़ता हुआ घर चले जाता हूं। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी, जस्ट अ मिनट सर। सर आप महीने के 30 दिनों में से 15 दिन जो मिली को लिफ्ट देते हो। पाशा? आई एम कमिंग टू यू मिली, थोड़ा सा लिफ्ट आप मुझे दे देते तो मैं कहां से कहां पहुंच You जाता सर। listen to me. हाँ I will. मिली, ये जो तुम 15 दिन के कन्वेंस बचाती हो ना, कभी कभी आइसक्रीम खिलाया करो यार। Don't worry, पाशा। आज जो मैं पैसे बचाऊंगी ना, उससे मैं तुम्हारे लिए लॉलीपॉप ले आऊंगी। लॉलीपॉप? स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ले आना, आई लव स्ट्रॉबेरी। I'll bury you. लॉलीपॉप का इंतजार करो। अरे मुझे अकेला छोड़कर सबके सब कहां चले गए? सबके सब? ओह माय गॉड, अब वो फरार मुजरिम यहां पहुंच गया तो सिक्योरिटी मेजर्स तो लेने ही पड़ेंगे। अंडर द टेबल। Okay, sir. Good night. Good night. Thank you. बहन को कत्ल करने के इल्जाम में। तुमने अपनी बहन को मार डाला? नहीं, मैंने उसे नहीं मारा, लेकिन मेरे लिए यह साबित करना बहुत मुश्किल है कि मैं बेकसूर हूं। लेकिन पुलिस की हिरासत से भागकर तुमने अपने खिलाफ इल्जाम को और भी मजबूत कर लिया है। लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। और अब तुम इस शहर से और हो सके तो इस मुल्क से भाग जाना चाहते हो? जरूर भागो, लेकिन एक बात याद रखना कि फिर तुम सारी जिंदगी भागते ही रहोगे। तुम्हें कहीं चैन नहीं मिलेगा। क्यों? वो इसलिए कि अगर तुम इस शहर से भागे तो सारे स्टेट में पुलिस का रेड अलर्ट लग जाएगा, और अगर तुम इस मुल्क को छोड़कर भाग गए तो इंटरपोल तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। बहरहाल मुझे यही दरकार है। इस दौरान यह भी तो मुमकिन है कि पुलिस को असलियत का पता चल जाए कि मैं बेकसूर हूं। गलत सोच रहे हो। अब तो पुलिस यही सोचेगी ना कि तुम ही अपनी बहन के कातिल हो। अगर कातिल ना होते तो भागते क्यों? मैंने कहा ना, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन मेरे पास एक रास्ता है। क्या? तुम मुझे एक फोन करने दो, मैं अपने बॉस को यहाँ पर बुला लूंगी।
अगर तुमने उन्हें कन्विंस कर दिया कि तुम बेगुनाह हो, फिर तुम्हें कोई सजा नहीं दे सकता। कौन है तुम्हारा बॉस? एडवोकेट विजय सक्सेना। विजय सक्सेना, वो फेमस क्रिमिनल लॉयर। बहुत नाम सुना उनका मैंने। जी हाँ, तो फिर मैं उन्हें फोन करूं? करो, लेकिन ध्यान रहे, अगर तुमने जरा भी होशियारी दिखाई तो तुम्हारी जान जा सकती है। हेलो। हेलो सर, मैं मिली बोल रही हूँ। हाँ मिली, बोलो। सर, आप फौरन मेरे घर चले आए। क्यों, क्या बात है? मैं फोन पे कुछ बता नहीं सकती सर। आप जितना जल्दी हो सके यहाँ पे आ जाइए। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। यस सर, वो आ रहे हैं। क्या हुआ, कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चला सर। समझ में नहीं आता। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस के अड्डों को इन्फॉर्म कर दिया गया है। ये मेरे करियर का पहला वाकया है कि कोई मुजरिम मेरी गिरफ्त से भाग निकला। सर आप घबराएं मत, कल सुबह तक हम उसे ढूंढ निकालेंगे। शहर के बाहर नहीं जाएगा सर। वो आखिर गया कहाँ? विजय साहब, मैंने आपको जो कुछ भी बताया वो सब सच है। मैंने कोई भी बात आपसे छुपाने की कोशिश नहीं की। हाँ, मैं श्वेता के तौर तरीकों से परेशान जरूर था, लेकिन वो मुझे जान से भी ज्यादा प्यारी थी। इसीलिए मैंने आज तक शादी भी नहीं की, क्योंकि मैंने तय कर लिया था कि जब तक श्वेता लाइफ में सेटल नहीं हो जाती, तब तक मैं शादी के बारे में सोचूंगा भी नहीं। मैं श्वेता को बहुत चाहता था विजय साहब। ये तो सब ठीक है नरेंद्र साहब, लेकिन आपको बेकसूर साबित करना बहुत ही दुश्वार है। तो क्या आप मेरा केस लेने से इनकार कर रहे हैं? मैं इनकार नहीं कर रहा हूं। जो सच है मैं सिर्फ उसका इकरार कर रहा हूं। मतलब ये कि मैं मायूस हो जाऊं। अभी मैं ये तो नहीं कह सकता नरेंद्र बाबू। अच्छा एक बात बताइए, जिस वक्त लाइट्स ऑफ हुई थी, यानी कि जिस वक्त हादसा हुआ था, उस वक्त घर पर कौन कौन था? उस वक्त हम दोनों और नौकर के अलावा और कोई नहीं था। आपने अभी अभी श्वेता के दोस्तों के बारे में जिक्र किया था, वही दोस्त जिनसे उसकी दोस्ती आपको पसंद नहीं थी। क्या वो दोस्त श्वेता को मिलने घर आया करते थे? हाँ, वो रमेश तो आता था, क्योंकि वो दोस्त होने के अलावा पड़ोसी भी है। बाकी कोई आता था कि नहीं ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं ज्यादा वक्त घर से बाहर ही रहता था। लेकिन मिस्टर नरेंद्र, श्वेता की डेड बॉडी के करीब आपका रिवॉल्वर और आपका रुमाल पाया गया था। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? विजय साहब, यही तो मैं हैरान हूं। अब जब लाइट गई उस वक्त मैं हॉल में था और श्वेता अपने कमरे में थी। अब गोली की आवाज सुनकर मैं अंधेरे में उसके कमरे की तरफ भागा। अब मेरा रिवॉल्वर और रुमाल तो वार्डरूम में था, मैं तो उस तरफ गया भी नहीं। लाइट्स आ जाने के बाद जब आप श्वेता के कमरे में गए तो आपने वहां कोई खास बात देखी? जी हाँ, कमरे की वो खिड़की खुली हुई थी जिसका रुख पिछवाड़े की तरफ है, और श्वेता वो खिड़की आमतौर पर बंद ही रखती थी। मुझे हैरत हुई। अब लेकिन बात के हंगामे में मुझे इसका ख्याल नहीं रहा। मिस्टर नरेंद्र, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। मैं तुम्हें बचा तो सकता हूं, लेकिन तुम्हें छुपा नहीं सकता। मैं समझा नहीं। मिस्टर नरेंद्र, मैं किसी फरार मुजरिम का केस लेता नहीं।
गर्म हवा